ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यूं तो हर किसी के अलग अलग शौक, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है, जिसमें सबका इक्वल इंटरेस्ट है, और वो है पैसा, मनी, काचिंग। आपने नोटिस किया होगा आजकल हर तरफ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के चर्चे हैं। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन किसी की भी एडवाइस पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्रिप्टो को बारीकी से स्टडी करें और फिर सोच समझकर डिसीजन लें। इसीलिए हम आए दिन आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी नॉलेज उसके बारे में बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एसेट्स की। क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो एसेट्स क्या है? नो प्रॉब्लम। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री ने गजब की तरक्की की है। ग्लोबली करीब 300 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं। इंडिया में भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चंद सालों में ही इंडिया में 2 क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स हैं। अरे ये यूनिकॉर्न नहीं, मतलब क्रिप्टो की ऐसी जायंट कंपनीज जो वेंचर कैपिटलिस्ट के मुताबिक $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखती है। इतना ही नहीं, इंडिया में 350 क्रिप्टो स्टार्टअप्स भी है, जिसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो ग्लोबली ही नहीं, इंडिया में भी धूम मचा रहा है। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। Sorry, I got carried away. Okay, so we were talking about crypto assets. क्रिप्टो एसेट को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो क्रिप्टो एसेट्स वो डिजिटल एसेट्स होते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को या फिर क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। क्रिप्टो एसेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको क्रिप्टो एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स को समझना होगा। क्रिप्टो एसेट्स 6 टाइप के होते हैं: स्टेबल कॉइन, CBDC, प्रिवेसी कॉइन्स, गवर्नेंस टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स एंड नॉन फंजिबल टोकन। तो सबसे पहले बात स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन्स ऐसी डिजिटल करेंसी होती है जो किसी फिएट करेंसी जैसे कि डॉलर एटसेट्रा या फिर किसी अंडरलाइंग एसेट से बैक्ड होती है, जो कि गवर्नमेंट इशूड करेंसी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन। मतलब स्टेबल कॉइन के प्राइस में उतनी ही फ्लक्चुएशन होगी जितनी उसकी फिएट करेंसी में या उसके अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल, एक X डिजिटल करेंसी है दैट इज बैक्ड बाय डॉलर, तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा घटेगा वैसे ही ये X स्टेबल कॉइन बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट इज CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। CBDC किसी कंट्री की ऑफिशियल करेंसी या डिजिटल टोकन होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की CBDC में अब तक $10 मिलियन की पेमेंट हो चुकी है। अगला है गवर्नेंस टोकन। कभी कभी कंपनीज इनिशियल स्टेज पर फंड रेजिंग के लिए अपने फाउंडिंग मेंबर्स को ICO मतलब कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स देती है। साथ ही इन मेंबर्स को वोटिंग पावर भी मिलती है। ऐसे कॉइन्स को गवर्नेंस टोकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स एथर $0.31 पर बेचा गया था, और अब एथर की वैल्यू ऑलमोस्ट $3,128 है। सोचिए इस पर ROI यानी कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना भारी होगा। और अब बात नॉन फंजिबल टोकन्स की। नॉन फंजिबल टोकन्स कोई भी यूनिक आर्ट हो सकता है, जैसे कि कोई फोटो, पेंटिंग, ऑडियो, कोई एनिमेशन, गेम एटसेट्रा, जिसे बाय एंड सेल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन किसी क्रिप्टो करेंसी में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीपल ये नाम तो सुना ही होगा। बीपल ने 13 सालों में बनाई अपनी पेंटिंग्स का एक कोलाज बनाया और इस डिजिटल पिक्चर को एज अ NFT सेल किया $69 मिलियन में। चलिए, ये तो आप समझ गए कि क्रिप्टो एसेट्स क्या है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? आइए वो भी जान लेते हैं। क्रिप्टो एसेट डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर अनइनक्रिप्टेड डिजिटल एसेट सच एज डिजिटल मनी से क्रिएट होती है, क्योंकि डिजिटल मनी के साथ फॉल्स ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स बनाना आसान है, क्योंकि ये इजीली रेप्लिकेबल है और इनके हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन को ट्रैक करना मुश्किल है। वहीं क्रिप्टो एसेट की सारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर अपडेट एंड वेरीफाई होते रहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, इसीलिए इन डिजिटल एसेट्स को हर कोई ट्रैक कर सकता है।
उम्मीद है क्रिप्टो एसेट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो एसेट मार्केट में मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है और क्रिप्टो एसेट ट्रांजैक्शन में कौन-कौन इन्वॉल्व होता है। Till then, it is me Ruchi signing off. Keep watching Crypto TV.